जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्स एआरएस कॉमर्स पॉइंट में। आज हम कक्षा 12वीं बही खाता यानी अकाउंट का पहला टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय साझेदारी की मीटिंग। उसमें पहला भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 ये हमारा टॉपिक है। पूछा जाता है कभी तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 अधिनियम कौन सा है? 1932 है। आज हम जानते हैं सबसे पहले साझेदारी क्या होती है, साझेदारी की परिभाषा क्या है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सामूहिक रूप से तैयार हो जाते हैं एवं पूंजी योग्यता और श्रम को लगाते हैं, जिसको पूंजी योग्यता और श्रम को लगाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ हानि को आपस में बांट लेते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं। इसी परिभाषा को हम थोड़ा डायग्रामेटिकल समझते हैं, डायग्राम के रूप में समझते हैं माइंड मैप के द्वारा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार, मतलब ये अनुबंध मतलब एक स्टाम्प है, इसी को हम समझौता कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सामूहिक रूप से तैयार हो जाते हैं और तीन चीजें लगाते हैं, पूंजी योग्यता और श्रम को लगाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ हानि को आपस में बांट लेते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं। फिर से जानेंगे, फिर से देखेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सामूहिक रूप से तैयार हो जाते हैं और पूंजी योग्यता और श्रम को लगाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ हानि को आपस में बांट लेते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं। यदि इन्हीं साझेदारी के पॉइंटों को अगर तोड़ दिया जाए, टुकड़े कर दिए जाएं, तो विशेषताओं का रूप ले लेते हैं, लक्षण का रूप ले लेते हैं। आइए जानते हैं वो टुकड़े कौन से हैं। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट बना को दो या दो से अधिक व्यक्ति। पहला पॉइंट दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति का होना आवश्यक है। कितने व्यक्ति? दो। साझेदारी अधिनियम 1932 में अधिकतम संख्या के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार अधिकतम संख्या 100 बताए गए हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है अनुबंध। साझेदारों के बीच व्यापार से संबंधित अनुबंध होना चाहिए। ये अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन व्यापार की दृष्टि से लिखित समझौता सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें स्टाम्प होता है। तीसरा पॉइंट वैधानिक व्यापार। साझेदारी व्यवसाय का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए, अवैधानिक नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा व्यापार जिसे कानून मान्यता दे, है ना। यदि किसी साझेदारी का उद्देश्य अवैधानिक है तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। चौथा पॉइंट आता है लाभ हानि का विभाजन। साझेदारी का जन्म लाभ को कमाकर लाभ को साझेदारी में बांटने के लिए होता है। यदि साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा नहीं होगा तो साझेदारी नहीं कहलाएगी। फिर असीमित उत्तरदायित्व। साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। जरूरत पड़ने पर इनको अपने घर से ही पूंजी जुटानी पड़ती है। इसके बाद अब साझेदार हैं, व्यापार करेंगे तो क्या करवाएंगे? पूंजी योग्यता और श्रम को लगाएंगे। मतलब साझेदारी व्यवसाय में साझेदार पूंजी योग्यता और श्रम को लगाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो लाभ हानि होती है उसको आपस में बांट लेते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं। तो ये साझेदारी अगर परिभाषा से ही आप विशेषता के लक्षण के पॉइंट आप निकाल सकते हैं, उनको आप पेपर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर ऐसी वीडियो जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर से ही मेरा प्रचार बढ़ेगा। थैंक यू। जय हिंद।